जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना जो होती है, इनके स्थापना होती है आपके 1932 में। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, 1932 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। चलिए बताइए। तो भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि ऑपरेशन कावेरी भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित किस प्रकार के अभियान का जो है उदाहरण है। तो याद रखेंगे कि ऑपरेशन कावेरी भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित किस प्रकार के अभियान का उदाहरण है। तो यह होगा आपके विदेश में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, भारतीय वायुसेना में SU-30 MKI मुख्यतः किस श्रेणी में आता है। तो ये आते हैं कौन से श्रेणी में। तो आप बताओगे ये बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान में आते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में माउंटेन रेस्क्यू जैसी क्षमताएं विशेष रूप से किस परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। तो भारतीय वायुसेना में माउंटेन रेस्क्यू जैसी क्षमताएं मुख्य रूप से किस परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा ये होते हैं आपके किस में, तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान के लिए। ऑप्शन ए जो सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रमुख रूपों का उल्लेख जो है किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रमुख रूपों का उल्लेख किए गए। तो इसमें किए गए हैं आपके 3। ऑप्शन जो है 20 सही जवाब हो जाएगा, 3 किए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह होगा आपके अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है आपसे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कितनी होनी चाहिए। चलिए बताइए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होते हैं ये कितने वर्ष का होते हैं। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे 20 सही जवाब है, 5 वर्ष का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्यतः किससे संबंधित होगा। तो यह न्यायपालिका द्वारा कानूनों की संवैधानिक की जांच से है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 14 है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष जो है आया था। तो साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आए थे। तो ये आपके 1928 में आए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख जो है कारण क्या था। तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख जो है कारण क्या था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के कौन यहाँ पे। तो आप बताओगे साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण जो है यहाँ पे कौन दिए गए। तो 40 का सही जवाब जो है इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यही इसका कारण था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुए थे। तो ये होते हैं 1919 में। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे जलियांवाला बाग घटना के समय पंजाब का प्रशासनिक अधिकारी कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का प्रशासनिक अधिकारी कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का जनरल डायर। ऑप्शन जो है 20 सही जवाब है, जनरल डायर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की, इनके स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक जो है कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक जो है मेरे भाई कौन होगा। तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन जो है 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी मानी जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है यहाँ पे आपके बुल्लर झील माने जाते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चिल्का झील जो है ये किस प्रकार की झील है। तो चिल्का झील किस प्रकार की झील होगा। तो चिल्का झील जो है ये लैगून झील हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, लैगून झील है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से जुड़ा है। तो भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से जुड़ा है। तो यहाँ पे आपके बेसाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करोगे, बेसाल्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पश्चिमी की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ऑप्शन सी होगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः जो है सबसे पहले किस क्षेत्र से शुरू होती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र से शुरू होती है। तो ये होते हैं आपके उत्तर पश्चिमी भारत से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 24 है सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों की संयुक्त जो है विक्षेपण प्रणाली से बना है। तो सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों की संयुक्त विक्षेपण प्रणाली से बना है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करोगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान वर्तमान में किस संस्था से संबंधित है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान वर्तमान में किस संस्था से संबंधित है। तो ये आपके NSO से होगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है यहाँ पे कौन है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा होगा। तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है यहाँ पे आप सभी लोग का कौन है। तो यहाँ पे आप सभी लोग के हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे, आयकर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 है जीएसटी भारत में किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी भारत में किस प्रकार का कर होगा। तो ये आपके अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब है, अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख जो है विशेषता क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इनकी विशेषता जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी है।
ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? बताइए कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होते हैं? तो ये होते हैं आपके अग्नाशय में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, अग्नाशय में होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का थक्का जमने में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान होता है? तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 है, और क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, और यहाँ पे 31 क्वेश्चन पूछे गए कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में जो है पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो यह होते हैं आपके प्रोटोनों की संख्या के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, प्रोटोनों की संख्या के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्वनि तरंगे के संबंध में सही जो है कथन कौन सा है? तो ध्वनि तरंगे के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे आप सही कथन बताइए कौन है? तो यांत्रिक तरंगे होने के कारण माध्यम की आवश्यकता होती है। ये कथन हमें जो है बिल्कुल सही लग रहे हैं। ऑप्शन सी ही सही जवाब है, यही सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी का पलायन वेग किस पर जो है ना निर्भर करता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है ये ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पे जो है ना निर्भर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है ना कौन होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यहाँ पे भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस का विकास मुख्यतः किस संगठन के नेतृत्व में हुआ है? तो याद रखेंगे ये हुए हैं आपके HAL में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हल में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे 38 क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बी जो सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है 39, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे आप बताओगे बुध का नहीं है। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।